अरे आप सभी बच्चों के लिए इस गांव के जितने भी मेरे बराबरी के मित्र मंडल हैं और सियाने बड़े छोटे मंझले संजले कौन से होते हैं, है ना, सबको यह छोटे ठाकुर जी की तरफ से राधे राधे। तो आइए महाराज, कथा पर आधा घंटा की कथा और बची है, उसके बाद सुदामा की कुछ लीलाएं का वर्णन होगा। तो मेरे भाई सुदामा से कृष्ण का मिलन हुआ। द्वारकाधीश भक्तराज को पकड़ के महल के अंदर लेकर गए, जहाँ भगवान स्वयं बैठते थे। वहाँ पर भगवान ने अपने भक्त को बैठाना चाहा। देखिए कथा सुदामा चरित्र की चले, 2 मिनट हल्ला न करें बस। जहाँ स्वयं भगवान बैठते थे वहाँ पर भक्त को बैठाना चाहे भगवान ने, लेकिन सुदामा जो है वह हाथ जोड़कर कहता, प्रभु मित्र देख, एक मित्रता एक बात अलग है, लेकिन अभी तू मेरे लिए और संसार के लिए पूजनीय है। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि देख, एक भिखारी को भगवान ने अपना आसन दे दिया। तो भगवान वहां पर क्या कहते हैं पता है? गंभीरता से सुनना। भगवान वहां पर ये कहते हैं कि हे सखा, ये तू जानता है और मैं जानता हूं कि जो आज दरिद्री है वो किसके कारण भोग रहा है। और मेरे लिए ना सुदामा, जो गरीब होते हैं ना, मैं उनके घर में ही ज्यादा निवास करता हूँ। मेरे सुदामा, मेरे लिए गरीब ही अमीर है। अरे बात सत्य है। बड़ों को इतना टाइम नहीं है कि ये सब चीज करते रहें, लेकिन गरीब जो है ना, वो उठेगा भी तो हे राम कहकर उठेगा, और सोएगा भी तो हे राम कहकर सोएगा, और चलेगा भी तो वो यही कहेगा, हे राम तू कदम बढ़ा रहा है। गरीब जो है उसके हर पल, हर समय, हर क्षण बस भगवान के नाम का सहारा लेकर ही चलता है। इसलिए प्यारे, जो नाम का सहारा, भगवान के नाम का सहारा लेके चलता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी दुखी नहीं होगा, है ना। तो सुदामा को कहते हैं कन्हैया कि देख सुदामा, मेरी नजर में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, मेरे लिए सब एक बराबर है। ये आसन पर बैठे हैं और आसन पर बैठकर सुदामा को बैठाने के बाद स्वयं उनके चरण पर बैठे, और चरण पर बैठकर उनके चरण को दबाते दबाते जैसे ही जांग के नीचे, घुटना के नीचे, पिंडरी के नीचे जैसे ही हाथ गया तरुआ में, तो हाथ फेरते 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 कन्हैया के हाथ में एक कांटा गड़ा, एक कांटा गड़ा। और वह कांटा को निकालते निकालते जितना दर्द सुदामा को नहीं हुआ होगा, उससे 4 गुना दर्द जो है वो मेरे कन्हैया को हुआ। प्यारे, मेरे कन्हैया को हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? सुदामा को क्यों गड़ा हुआ कांटा को देखकर कन्हैया को दर्द क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो आज मेरे भक्त सुदामा के पैर में जो कांटा गड़ा है, वो किसके कारण? मेरे कारण। आज मैं धनवान जो बना हूं, वो किसके कारण? सुदामा के कारण। और सुदामा के कारण मैं आज धनवान बना हूं, और आज उसी को कांटा गड़ गया। तो इससे आप क्या सीखोगे पता है? कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसके एहसान को कभी भूलना मत। भले तुम उससे बड़े बन जाओ, तुम जितना वो है उससे 4 गुना और बड़े क्यों ना बन गए हो, लेकिन कभी भी हो उसका साथ मत छोड़ना, तभी तुम्हारी महानता बनी रहेगी। और नहीं तो खाए पिए हाथ पहुंचे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से सुदामा भक्त की कथा चलती रही, बहुत समय तक चलता रहा, चलता गया। रात के समय पर सुदामा सोए थे, चरण पादुका चरण को दबा रहे थे। दबाते समय रुक्मणी जी भी आई, वो भी चरण को दबाई। उसके बाद सवेरे प्रातः काल हुआ, बैठे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कन्हैया ने से भी
बोले सुदामा जी ने सब कैसे हैं? सुदामा ने बोले, कन्हैया ने बोले सब ठीक है, तुमने बोला सब ठीक है। उसके बाद भगवान की नजर एक पोटली पर पड़ी। कन्हैया ने बोले काहे सुदामा जो मित्र काल आयो पोटली में? तो उन्होंने बताओ। बोले देखो एक बार झूठ बोले थे तो इतने साल तक हमें और आपको बिछड़ना पड़ा, अगर अब झूठ बोलोगे तो पता नहीं कितने साल बिछड़ना पड़ेगा। तो उनका हाथ हिल रहा था, तो हाथ पर नजर पहुंची, पोटली को छुड़ाए तो देखे तो उसमें मीठा सा चावल था, तांदू। थोड़ा सा चावल लाकर एक पोटली में यहाँ पर दे दें। थोड़ा सा चावल एक पन्नी मिला दो या कोई भी कपड़ा में दे दिया। तो महाराज चावल को देखा, चावल को देखकर कन्हैया कहते हैं आ कितने प्यारे तांदूल। हाथ को फेरते हुए सुदामा जी के प्यारे चावल को देखकर कन्हैया अपने विश्वकर्मा जी से कहे कि हे विश्वकर्मा जी, मैं जैसे एक कौर चावल खाऊंगा तो झोपड़ी से राजमहल कर देना, दूसरा कौर खाऊंगा तो हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि सारी चीज की व्यवस्था कर देना। विश्वकर्मा जी ने आज्ञा को पाए, ठीक है प्रभु। और ऐसा कहकर महाराज एक कौर खाया भगवान ने तो झोपड़ी से राजमहल, दूसरा कौर में हर चीज दे दिया। अब तीसरा कौर भगवान जैसे ही खा रहे थे, रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़कर कहती हैं प्रभु मैंने आपसे कहा था कि उसको धनवान बना दो। देखना ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि मित्र सखा को धनवान बना दो। पंडित जी ले लो, मैंने ये कहा था कि धनवान बना दो, उसकी झोपड़ी से राजमहल बना दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि पूरा लुटा दो। मैं ये नहीं कही थी कि आप पूरा लुटा दो। हो गया 2 कौर में आपने उसको इतना सब कुछ दे दिया कि उसके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएगी तो कम नहीं है। तीसरा कौर रुक्मणी जी के हाथ रोकने पर वह नहीं खाए थे। उसके बाद धीरे धीरे समय चलता गया और चलने के बाद जब अपने घर की ओर लौट पड़े, जाने लगे ना, तो भगवान कृष्ण कहते सुनो जी सुनो जी, जाने के पहले कुछ दे के तो चले जाओ। तो भगवान कहेगी कुछ क्या दे? भगवान ने बोले कुछ देकर चले जाओ। तो सुदामा ने बोले भैया मैं तो भिखारी, मैं क्या दे दूं? मैं क्या दे दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे हमको धन दौलत नहीं चाहिए, रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। अच्छा चलो, भगवान ने प्रणाम किए हैं ब्राह्मण को, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद रुक्मणी ने हाथ जोड़ी, उन्हें भी आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद आ गई जामवती, वह भी आशीर्वाद। फिर सत्यभामा आई, फिर आशीर्वाद। फिर उसके बाद मित्रवंदा, उसको भी आशीर्वाद। फिर सत्या, फिर आशीर्वाद। फिर भद्रा, फिर आशीर्वाद। फिर लक्ष्मण, फिर आशीर्वाद। ऐसे सभी पटरानियों को धीरे धीरे आशीर्वाद देता। हाथ दुखते रहो, खुश रहो, सुहागन बती भाव, सुहागन बती भाव, सुहागन बती भाव। सुदामा का हाथ दर्द देने लगा। धीरे से कान में भगवान के बोले सुदामा ने, सुन तो कान इधर कर, कितनी है? कितनी है? 10-15 तो हो ही गई अभी तक है, और कितनी बची? कन्हैया कहते तुझे क्या करना, तो सिर्फ आशीर्वाद देते जा, तो सिर्फ आशीर्वाद देते जा। फिर 2-4 लोग और आएंगे, सुहागन हो, सुहागन हो। कन्हैया बता दे यार कितनी? अरे अभी तो 15, 20, 21, 22 ही भाई हैं, देते जा। अच्छा सुदामा ने फिर बड़े अच्छे से बोला, देख मैं ब्राह्मण, मैंने कहीं सुना है कि अगर मैं एक को आशीर्वाद देता हूँ तो वो सबको मिल जाता है। ऐसा कर, कन्हैया को कहे कि ऐसा कर कन्हैया, तू मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये समझना कि पूरी रानियों को मिल गया है आशीर्वाद। और वहीं ब्राह्मण देवता ने हाथ उठाकर सभी गोपियों, सभी नारियों को कहा है कि सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। ये ब्राह्मण ने, भगवान ने वहां पर ब्राह्मण को भी भगवान ने हाथ जोड़ा है। और उसी दिन से व्यासों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि भगवान से भी बड़ा होता है ब्राह्मण देवता गुरु। तो फिर भगवान कन्हैया ने बताए कि थोड़ी बहुत नहीं थी, 16,000 कितनी थी?
मैं भूल गया यार। 16,108। हाँ याद आ गया, 16,107। 8 ठीक है, 16,108। क्या भोजन नहीं किया हमने, इसलिए थोड़ी सी नींद वींद भी आती होगी मुझे। बोलिए राधे राधे। 16,108 को भगवान ने, श्री विप्र ब्राह्मण देवता ने सुहागनवती का आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब सुदामा जाने लगे तो भगवान ने रात के समय पर 1 साल उड़ाए थे। भगवान ने, ध्यान से सुनना, भगवान ने 1 साल उड़ाए थे सुदामा जी को। जाने लगे ना तो सुदामा से कहते, अरे ओ भैया, बचपन की हरकत अब भी ना गई। अरे भैया, मैंने जो साल तुम्हें उड़ने के लिए दिया था, ले जाने के लिए नहीं, वापिस करो। मन में सुदामा ने क्या कहा पता है? मन में सुदामा ने कहा, देख तो जरा, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा राजधन संपदा में रहने वाला 1 साल में चला गया। साल अच्छी खासी दे दिया था, इससे मैं लड़के बच्चे के 2-4 कपड़े बनवा देता, तो वो भी मांग लिया। इसलिए कहावत बन गई ना, है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। सुदामा जी मजाक में कहते हैं, तुम लोग सही में समझियो, मित्र हैं ये। और इस प्रकार से भगवान का जो वर्णन है, आज यहाँ पर कथा भक्त और भगवान की कथा हुई। सुदामा जब लौटकर अपने शिवपुरी को आए तो शिवपुरी में झोपड़ी तो थी नहीं, महल तो। सुदामा वहाँ पहुँचकर देखे, एक भैया से पूछे, ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। सुदामा एक भैया से पूछे, कहा भैया, यहाँ एक झोपड़ी थी ना, वो सुदामा की, वो कहाँ गई? तो वो बताने वाला भी, देखिए बताने वाला भी क्या कह दिया, हाँ भैया, ब्राह्मण सुदामा यहाँ पर झोपड़ी तो थी, लेकिन ना वो सुदामा राजा की झोपड़ी, सुदामा राजा का महल है। देखिए नाम चेंज हो गया, पहले दरिद्र ब्राह्मण से उसको गिनते थे, अब क्या बन गया वो, सुदामा राजा। तो सुदामा जी उस समय समझ नहीं पाए। उस समय सुदामा जी क्या कह रहे हैं, होगा भैया कोई करोड़पति इंसान, कोई बड़ा आदमी होगा, भैया मैं तो दरिद्री हूँ, मेरा नाम तो सुदामा दरिद्र है। अच्छा, ये उसकी पत्नी भी थी, उस पत्नी के नाम सुशीला था, वो कहाँ है? तो उसने भी क्या बताया, हाँ वो सुदामा राजा की पत्नी का नाम भी है सुशीला रानी। मैंने सोचा होगा भैया उस पत्नी का नाम भी सुशीला रानी होगी। अब सुदामा बेचारा रोने लगा कि अच्छा खासा झोपड़ी में छत छुपाने के लिए जगह थी, तो पत्नी के कहने में चला गया, तो वो जो झोपड़ी थी वो भी हाथ से चली गई। तो जैसे ही वो रो रहे थे, आवाज सुनी, सुशीला दौड़ कर आई और बोले, अरे नाथ आ गए। रानी के भी शब्द बदल गए, पहले कहती थी ब्राह्मण देवता जी आ गए, पहले कहती थी सुदामा को वो कि अरे ब्राह्मण देवता जी आ गए, अब क्या कह रही है, अरे नाथ आ गए, नाथ आ गए, नाथ आ गए। कहीं कंफ्यूज तो नहीं है? अरे मैं तुम्हारा नाथ माथ नहीं हूँ, अरे आप ही मेरे सुदामा जी हो, विप्र ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण दरिद्र हो। आपके जाने के बाद यहाँ एक विश्वकर्मा जी आए थे, उन्होंने झोपड़ी को हटाकर राजमहल खड़ा कर दिया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और वहां पर ही हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, वाह रे प्रभु, तेरी लीला जो है बचपन में भी छिपा कर देता था, आज भी तू छिप छुप कर सब कुछ देता है प्यारे, सब कुछ देता है। ये है भगवान और भक्त और भगवान की कथा। अब जो कथा में आपने सुना था राजा परीक्षित की, उसे आज एक तक्षक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो जो राजा परीक्षित के जो पुत्र थे, जिनका नाम था जनमेजय जी, जनमेजय जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि ऐसा यज्ञ करो कि संसार के जितने भी सांप हैं वो सब सांप आकर यज्ञ कुंड में आकर भस्म हो जाएं। ब्राह्मणों ने सर्प यज्ञ किए और सारे सांप आकर जलकर भस्म होगा, लेकिन तक्षक नाम का सांप नहीं आया। ब्राह्मणों ने से पूछा गया कि वह सांप आया या नहीं, नहीं वो नहीं आया। कहाँ है वो? राजा इंद्र के सिंहासन में जाकर छिपकर बैठा है, जाकर छिपकर बैठा है। हे ब्राह्मणों, ऐसा मंत्र पढ़ो कि राजा इंद्र का जो सिंहासन है वो आकर उठकर इसमें भस्म हो जाए। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी अपने
शिष्य को भेजते हैं जिनका नाम है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को भेजकर कहा गया कि हे जन्मेजय, तुम्हारे जो पिता हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो महाराजा थे, जिनके राज में कभी भी किसी प्रकार की कोई कष्ट विपत्ति इत्यादि नहीं आया, इसलिए इस यज्ञ को रोक दिया जाए। और उसी समय से आप लोगों ने भी देखा, कईयों के घरों में लिखा रहता है आस्तिक मुनि की आन। आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने वह यज्ञ को रोक दिया गया। और यज्ञ को रोकने के बाद गुरुवर ने, इसलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरु जो है वो आपको पाप से बचावेगा, गुरु जो है वो आपको सही मार्ग में देगा, गुरु जो है वो आपको बैकुंठ लोक दिलाएगा, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। और महाराज इस प्रकार से भक्त और भगवान जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया गया। और राज सिंहासन पर बैठने के बाद जिस प्रकार का राज पालन करते थे, कौन